कोने में मैया खड़ी है। कौन? भागवती। चौथी भामर पढ़ के जब पांची पे नंबर आयो, एक कोने में जबकि मैया ठाड़ी, ओ नैन नीर बहायो, पढ़न लागी भामरिया जाकी चौथी भामरिया हो। अब है तो बेटी बाप की जाकी पांचई भामरिया हो। अब है तो बेटी बाप की जाकी पांचई भामरिया है। पांच भामरे पूरी हो गई। बंटी, अब तो खेमा बेटी भी नेत्रों से नीर बहाने लगी और विचार कर रही है, भगवान कुछ ही समय के बाद मैं अपने बबुला, अपनी माता, अपने भैया से बिछड़ जाऊंगी। पांचई भामर पढ़ के जब छठई पे नंबर आयो, छठई भामर पूरी पड़ गई। ओ सातई पे नंबर आयो के अब तो बेटी सजना की जाकी सातई भमरिया हो। के दुल्हन हुई गई दूल्हा की जाकी सातई भमरिया रे। के सजनी हुई गई सजना की जाकी सातई भमरिया हो। के खेमा हुई गई मोतीराम की जाकी सातई भमरिया हो। बिटिया हुई गई बेटा की जाकी सातई भमरिया हो। नौजवान साथियों, आज जो है ब्रह्म मुहूर्त में बेटी खेमा बेटी और जो है मोतीराम की शादी संपन्न होती है। सुबह का खाना हुआ और खाना के होने के बाद बारात को जो है फिर से जन्माष्टमी में विश्राम के लिए भेज दिया। और पहला जमाना था शादी 3 दिन में होती थी, और 3 दिन में जब विदाई का समय आया है और विदाई जब होने लगी बिटिया की, कंघारों ने डोला में बिठाला। बिटिया के नेत्रों से आंसू। इधर मैया खड़ी है, बबुला खड़ा है, पूरा परिवार खड़ा है, भैया खड़ा है, बरातियां भी अपनी पूरी तैयारी पे है विदाई की पे। दूल्हा आगे आगे, पीछे दुल्हन का डोला। बेटी रो रही है, भैया भी रो रहा है, अपनी बहन को समझ रहा है। बेटी, ओ मेरी बहन, चिंता न करना। और क्या कह रहा है भैया? तीनों चारों भैया अपनी बहन के पास आ गए और रो रो के कहने लगे, समझाने लगे, बिटिया, ओ मेरी बहना, जा मेरी बहन, जा जा मेरी बहन, जाओ। बचपन से लेकर जवानी तक बहना तुमने हमारे साथ खूब जो है भाई बहन का प्यार बांटा। आज से बहन तू हमें नजर नहीं आएगी, तू तो चली जाएगी बहन, लेकिन हमारा ये समय कैसे निकलेगा? दिन तो निकल जाएगा बहना, लेकिन रात नहीं कट पाएगी। जा मेरी बहन, तू रहियो सुखारी, जा मेरी बहन। जा मेरी बहना, जाओ, जा मेरी बहन, तो रहियो सुखारी, जा मेरी बहन। और क्या समझा रहे हैं अपनी बहना को भैया? सास ससुर की सेवा करियो, कछुना मत में। सास ससुर की सेवा करियो, कौसे कछु मत कहियो, बहना कौसे कछु मत कहियो। बहना, सास ससुर की सेवा करियो मन लगाए के, और कौते कछु मत कहियो। दोनों कुल की लाज निभाइयो, यही है रीति, यही है सीख हमारी। जा मेरी बहन, तो रहियो सुखारी,
जा मेरी बहन। अब मैया आ गई, भैया को पीछे कर दिया, बेटा ज्यादा मत रो वरना मेरी बेटी ज्यादा रोएगी, पीछे हटो। अब माँ आ गई है भागवती। माँ कहने लगी बेटी जा तो रही हो लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना। कौन सा मैयो? माँ बोलो ना कौन सी बात? बिना बलम की आज्ञा बिटिया बाहर पग मत धरियो, बेटी बाहर पग मत धरियो। बिना बलम की आज्ञा बिटिया बाहर पग मत धरियो, लाडलो बाहर पग मत धरियो। पतिव्रता तू धर्म निभइयो, और काऊ की हो न ख्वारी, जा मेरी लाली तू रहियो सुखारी, जा मेरी बेटी तू रहियो सुखारी, जा मेरी बिटिया। और कहने लगी मैया ओ बेटी एक सीख में तुझे और दे रही हूं। हाँ माँ बोलो। अरे मैया जितनी बात तुम बोलोगी हम सभी बातों को जो है अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे और उन बातों का पालन करेंगे। हाँ बेटी वो तो मुझे पता है, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। हाँ मैया बोलो बोलो माँ क्या कहना चाहती हो? देवर जेठ दौरान जिठानी सबके हुक्म बजइयो, बिटिया सबके हुक्म बजइयो। चाहे देवर हो जेठ हो दौरानी हो जिठानी हो, बिटिया वो तो तेरे लिए सभी बड़े हैं। तू उस घर में पहली बार जा रही है, इसलिए बेटी काऊ के हुक्म को टालियो नहीं, हुक्म की तामील करना, हुक्म बजाना। हाँ मैया। देवर जेठ दौरानी जिठानी सबके हुक्म बजइयो, बिटिया सबके हुक्म बजइयो। सेवा से सबके मन को सेवा से सबके मन हरियो, और यही नीत तुम्हारी, जा मेरी लली तू रहियो सुखारी, जा मेरी बिटिया तू रहियो सुखारी, जा मेरी बहन। रहियो सुखारी बिटिया रहियो सुखारी, जा मेरी बहन रहियो सुखारी, जा मेरी बहना तू रहियो सुखारी, जा मेरी बहना। इस तरह से नौजवान साथियों आज मैया ने भैया ने और बबुला ने सब पूरे परिवार ने और निटहरा के नर नारियों ने बिटिया खेमा बेटी को जो है हंस हंस के रो रो के विदा कर दिया। इधर विदा जैसे किया, दुल्हन बन के चली ससुराले, दुल्हन बन के चली ससुराले, दुल्हन बन के। अभी तक तो ये खेमा बेटी थी लोगों, लेकिन अब जब बिटिया को नाम है वो खेमा देवी। क्या हुआ? खेमा देवी। दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। भैया रोवे जाकी मैया रोवे, भैया रो रहा है मैया रो रही है, और पिता क्या क्या हाल है? भैया रोवे जाकी मैया रोवे, बाबुल मुखुआ सुअन से धोवे, और चल दई मोह बिसारे,
दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। और नौजवान साथियों, आज बहन जो है खेमा देवी डोला में बैठ के अपनी ससुराल मानपुर पृथ्वी में आ गई। 3 दिन रही प्रेम से बिटिया अपनी ससुराल, गीत मंगल है रहे सो उड़ रहे लाल गुलाल। 3 दिन प्रेम के साथ रही और इतनी अच्छी सेवा की है, इतनी अच्छी मधुर बाड़ी बोली है बिटिया ने कि पूरे घर के परिवारियों का, सभी का मन मोह लिया, सभी को जीत लिया अपनी सेवा से। और हाँ, ये बात सही है कि जो बिटिया कुल खानदान की होती है, जो समझदार होती है, जो चरित्रवान होती है, वो कभी भी अपनी ससुराल में किसी का भी दिल नहीं दुखाती। ध्यान रखना। अब 3 दिन के बाद क्या हुआ? 3 दिन के बाद में भैया गए जाके आई के लेकर आज्ञा सभी की, ले गए हैं संघली वाई के। लोगों, 3 दिन के बाद निटहरा से इनके परिवार के आए हैं भैया, और भैया भतीजे आए पृथ्वी मानपुर में, और सभी की आज्ञा लेकर के कहने लगे कि हम अपनी बहन को लेने आए हैं। खेमा देवी के माता पिता सास ससुर कहने लगे भैया अपनी बहन को लेने आए हो तो ले जाओ, खुशी खुशी ले जाओ। और संग में जाके मोतीराम भी आए, मोतीराम भी आए मंडप को झांकने के लिए। और धीरे धीरे समय निकला, मोतीराम तो वापस हो गए। अब धीरे 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 समय निकलता गया। इधर मोतीराम ब्रह्मचर्य पत्नी व्रत धर्म को निभाता गया, और उधर खेमा देवी पहले की तरह काली मैया के मंदिर में जाती है और व्रत करती है और दीप जलाती है, घी के दीप जलाने लगी। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था लोगों। और एक बात और बता दे कि बगिया में जो सबसे सुंदर फूल खिलो हो तो है, दुनिया वाले सबसे पहले उसी को तोड़ते हैं। नजर लग जाती है, सुंदर वस्तु जो है संसार में बहुत कम टिक पाती है। क्या हुआ? अरे 2 साल के बाद रे बेटा को भई बीमारी, 2 साल के बाद मोतीराम को बीमारी ने घेर लिया। ओ लख बेटा को हाल रे रा, ए रख बेटा को हाल रे करो रे जाके परवारी। अब बेटा की दशा देखी है तो परिवार के सभी भाई बहन रोने लगे। क्या हुआ भैया को, क्या हुआ मेरे बेटे को? जब सुना है तो विचार किया कि भैया जाके ससुराल में खबर पहुंचा दो। तो निटहरा के लिए खबर पहुंचाई है कि भैया तुम्हारा दामाद ज्यादा बीमार है। क्या हुआ? महाराज खबर निटहरा भिजवाई, और पिता पुत्र दोनों बेटा को देखन गए आई। निटहरा में जब खबर भेजी तो उधर निटहरा में खेमा बेटी खेमा देवी के पिता और उनका भाई दोनों जो है मोतीराम की हालत देखने के लिए पृथ्वी मानपुर में पहुंचे। और सुबह गए हैं और लोगों पूरी घटना देखने के बाद, हालत देखने के बाद शाम को घर लौट के वापस आ गए।
ओ दुनिया के रचैया नाथ कलातन कहा दिखाई है, ओ दुनिया के रचैया नाथ कलातन कहा दिखाई है। वो कहा दिखाई है, कलातन कहा दिखाई है। ओ कड़कड़ मरमो भगवान प्रभु तेरी लीला न्यारी है, ओ कड़कड़ मरमो भगवान प्रभु तेरी लीला न्यारी है। ये चर्चा आकर के दोनों पिता और पुत्र ने निटहरा में सुनाई। सभी लोग चिंतित हो गए, खेमा देवी भी चिंतित हो गई। अब करे तो क्या करे। ध्यान रख रहा मेरे भाई बहन, भगवान को कुछ और मंजूर था। शाम को तो बेटा जीवित था, सांसें चल रही थी, लेकिन जैसे ही सूर्योदय हुआ इधर मोतीराम का सूर्य अस्त हो गया। अब तो सारे घर में महातम छाने लगा। लोगों, जाकी सांस गई है टूटी, लला कोई चकी जोर से आई मोतीराम की सांस टूट गई और एकदम से एक हिचकी आई है। जाकी सांस गई है टूट, लला को हिचकी जोर से आई रे। और परवारी सब देख रहे जुगो स्वर्ग से दाई रे। हाँ बेटा तू कहाँ गए मोहे दीजो बोल सुनाई रे। बेटा, अरे मेरे कलेजे के टुकड़े कहाँ चला गया तू, कहाँ छोड़ गया हमें, कहाँ। हाँ बेटा तू कहाँ गया मोहे दीजो बोल सुनाई रे। अरे बेटा की अब खबर निटहरा तुरंत दई भेजवाई रे। लोगों, आज बेटा मोतीराम की मृत्यु की खबर बहुत ही जल्दी ग्राम निटहरा में भिजवा दी। जाकी मटिया रह गई पड़ी के हंसा स्वर्ग तोड़ गो है। जाकी मटिया रह गई पड़ी बेटा स्वर्ग तोड़ गो है। स्वर्ग तोड़ गो है के पिंजरा खाली कर गो है। जाको पंछी गयो बाज के पिंजरा खाली कर गो है। जाकी मटिया रह गई पड़ी के हंसा स्वर्ग तोड़ गो है। इस तरह से नौजवान साथियों, आज बेटा मोतीराम को जो है काल के गाल ने डस लिया है और पिंजरा खाली कर गया। सारे घर के माता पिता भाई बहन सभी रुधन मचा रहे हैं, लेकिन करे तो क्या करे। जब मृत्यु की खबर निटहरा पहुंची, उस समय पे मेरे भाई बहन खेमा देवी कहां थी? अपनी मैया के साथ में गोबर लेकर के और थपनवारे पे कंडा थाप रही थी। और इधर कंडा थाप रही है, और कंडा थापते एकदम से वहां एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ?
थपन बारे के बीच में भैया, ओ थपन बारे के बीच में भैया, बन गयो एक तमाशो तमाशो, बन गो अजब तमाशो तमाशो। ये थपन बारे के बीच में भैया, थपन बारे के बीच में देखो, बन गो अजब तमाशो तमाशो, बन गो अजब तमाशो तमाशो। क्या तमाशा बना? ये कदम भड़क गयो जाको चोला, एकदम से सारे शरीर में जो कंपन हो गया और भड़कने लगा शरीर। एक कदम भड़क गयो जाको चोला, अरे हाथ में बन गए नारियल के गोला। बोलिए सती महारानी की। इसे कहते हैं लोगों चमत्कार और सत्यत्व पतिव्रता धर्म। हाथ में बन गए नारियल के गोला और कैसे पतिव्रता, कैसे पतिव्रता सती जागो तमाशो, बन गो अजब तमाशो तमाशो, बन गो अजब तमाशो तमाशो। और जब मैया के हाथ में, खेमा देवी के हाथ में लोगों, वह गोबर में से नारियल के गोला बन गए। अब तो मैया घबराने लगी और विचार करने लगी कि कोई असगुन, कोई घटना घटित हो गई। दुर्गा को जाने रूप बनायो। अब तो मैया खेमा देवी ने दुर्गा माता को रूप धारण कर लिया। दुर्गा को जाने रूप बनायो, गामुन टहरा मातम छायो। इधर गोबर के जो नारियल है उनको पलकती हुई गांव की तरफ आई है और संग में मैया आई है। बाकी ए दुर्गा को जाने रूप बनायो और गामुन टहरा में माथम छायो। और इधर सुमन की हालत क्या हुई? ए सुमन चौधरी सुनकर खबरिया, सुमन चौधरी सुनकर खबरिया, और बचन ये ऐसे भाको तमाशो, बन गो जब तमाशो तमाशो, बन गो जब तमाशो। ये थपन बारे के बीच में भैया, थपन बारे के बीच में देखो, बन गो जब तमाशो तमाशो, बन गो जब तमाशो तमाशो। हाथ में गोबर था, उस गोबर में से नौजवान साथियों देखते देखते नारियल के गोला बन गए। 2 नारियल बने हैं। खेमा देवी घबराने लगी, विचार किया है कि कोई घटना अवश्य घटी है। अपनी मां के साथ लौट के अपने घर पे आई। जब देखा है खेमा देवी की भाभी ने कि मेरी ननदी आ रही है, और भाभी को तो पहले से ही पता था लोगों कि हमारे बहनोई काल के गाल में सो गए हैं। सुन भाभी जा खबर को, और खेमा ढिंग गैया, और नदी
के लखी क्रोध को शांत रही करवा। खेमा का क्रोध जब देखा, दुर्गा मैया का जब रूप देखा खेमा का, तो उसकी भाभी पास में आई, उसके जो है क्रोध को शांत करने का विचार करने लगी। अब मां को समझाया और कहने लगी खेमा देवी मैया, हाँ हम अपनी ससुराल को जाएंगे। क्यों मैया, हमारा पति खत्म हो गया, हमें ऐसा लग रहा है। पगली लड़की, अभी ऐसी खबर हमें पता नहीं है, और तुझे कैसे पता चल गया कि मैया हमारे हाथों में जो गोबर था ना, हाँ देखते ही देखते वो नारियल में बदल गया, और इसका मतलब है कि मैया कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। मां कहने लगी तेरा दिमाग खराब है लड़की, तू क्या समझती है कि संसार में तू ही एक पतिव्रता है? शांत होकर घर में बैठो, और ये फालतू के जो है नाटक और ये नौटंकी हमें पसंद नहीं है। खेमा देवी कहने लगी मैया तू हमारे पतिव्रता धर्म को नौटंकी कहती है, और नहीं तो क्या ये तू दिखा रही है पगली लड़की, हमें ऐसा लग रहा है कि तेरी बुद्धि खराब हो गई। और क्या बोली है मैया खेमा की भागवती, एक खेमा क्या नादान भई, तेने बुद्धि कहाँ बोराई है, तेने बुद्धि कहाँ बोराई है। और लेके नारियल हाथों में क्यों रोंग रही बगराई है। अरे लेके नारियल हाथों में क्यों ढोंग रही बगराई है। और बोली है पतिव्रत कठिन धर्म जग में। तू क्या समझती है लड़की कि पतिव्रता धर्म कोई सरल है? पतिव्रता कठिन धर्म जग में तू कैसे इसे निभाएगी, तू कैसे इसे निभाएगी। क्यों कुल को तू बदनाम करे जा जग में हंसी उड़ाएगी। क्यों कुल को तू बदनाम करे जग में तू हंसी उड़ाएगी। इसीलिए समझा रही हूं पगली लड़की, बैठ जाओ। और कुछ नहीं हुआ है, और जो कुछ भी होगा खबर आ जाएगी। कहने लगी खेमा देवी मैया शायद तू नहीं जानती, सुनो हमारी बात। और क्या कह रही है खेमा देवी अपनी मैया से, सुन के बचन मात अपनी के और खेमा बोली बानी। और आज पिया के संग में मैया त्याग दे जिंदगानी। तुम्हें नहीं पता है माँ, त्याग दे जिंदगानी मेरी मैया, त्याग दूं जिंदगानी। आज पिया के संग में अपनी त्याग दूं जिंदगानी। और सुनो मां, सत्य वचन तू मालन मैया। हम जो कह रहे हैं वो सत्य वचन है मां। सत्य वचन तू मान ल मैया, मत समझ है गोरख धंधा। और जो तू मुझसे
मेरे ऊपर दोष लगा रही है, मुझे झूठा कह रही है, तो सुन मां, आज मैं खेमा देवी अपने पतिव्रता धर्म, अपने पतिव्रता सत्यत्व के कारण, अपनी शक्ति से आज मैं तुझे एक श्राप दे के जा रही हूं। और मेरे भाइयों, आज एक बेटी ने अपनी मां को क्या श्राप दिया है। सत्य वचन तू मान ल मैया, मत समझे गोरख धन्ना। पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे कुल में जन्मे गो एक अंधा। पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे कुल में जन्मे गो एक अंधा। और कहा कि ध्यान रख मां, और मेरे अंदर पतिव्रता धर्म है और मैं सत्य की पुजारिन हूं, तो जा मां, मैं तुझे श्राप दे रही हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे कुल में एक अंधा रहेगा हमेशा के लिए। और नौजवान साथियों, आज भी जाकर देखना आप, वन निटेहरा के उस परिवार में आज भी एक अंधा मौजूद है। भैया इतनी दे के श्राप मां तो वो घर से चलती नी। पीरन इतनी दे के श्राप के बिटिया घर से चलती नी। घर से जब चलने लगी है तो उसकी भाभी सामने आ गई और कहने लगी है, बहन, हाँ भाभी, अब क्रोध को शांत करिए, और घर में ये गैया का दूध है, बिटिया थोड़ा सा दूध गाय का पी लीजिए। कहा जाता है कि गाय का दूध पीने के बाद इंसान चाहे कितना भी जो है क्रोधवान हो, वो शीतल हो जाता है, उसका क्रोध कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। इसलिए बेटी, ये गाय का दूध है, इसे आप ग्रहण कर लीजिए। और क्या करो मैया खेमा देवी ने आज अपनी जो है नंद के सामने खड़ी हाथ जोड़ी भाभी बोली, हाथ जोड़ी जब भाभी बोली, ननदी धीर धलो तिल माहे। बेटी, अपने दिल में धीरज धरो। क्रोध करो है शांत, बिटिया ने गैया को दूध पिवायो है। क्या किया? ओ क्रोध शांत करो रे बिटिया ने, और गैया को दो दूध पिवाए। खेमा चल दई घर अपने से, दिल में एक आवे एक जाए। अरे यांग यांग खेमा चल दई हो, अरे यांग यांग खेमा चल दई, पीछे नर नारी रहे आए। और 2 घंटे के अंदर बिटिया ग्राम मानपुर पहुंची जाए। दो घंटे नहीं बितरे, नौजवान साथियों निटेहरा के नर नारियों के साथ आज मैया खेमा देवी मानपुर में आ गई और देखा है कि मेरा पति अब संसार में नहीं है। क्या किया लड़की ने, खेमा देवी ने? ओ पति चरणों में धरे नारियल, ए पति चरणों में धरे नारियल, खुद सिरहाने बैठी जाए। और नर नारी सब द्वार पठाड़े, भैया रही है रुधन मचाए।
सभी नर नारियों की भीड़ इकट्ठी है। निठेरा के लोग आ गए, मानपुर के भाई बहन सभी जुड़ गए और जुड़ मिल के विचार करने लगे, भैया जब बेटा तो संसार में नहीं है, अब इसकी मिट्टी क्यों खराब कर रहे हो, जल्दी से तैयारी करो इसे घर से ले जाने की। और नौजवान साथियों एक बात और बताते कि जब दुनिया वाले सभी मतलब के यार है, जब तक आदमी कमाता है, खाता है, घर में रहता है, तब तक तो जो दुनिया वाले छाती से चिपका के रखते हैं, और जैसे ही इंसान घर छोड़ के चला जाए, संसार छोड़ के चला जाए, बड़ी जल्दी पड़ती है कि ले चलो, ध्यान रखना। क्या किया दोनों गांव के भाई बहनों ने मिलजुल करके नंगर के नर नारे, नंगर के नर नार जुल मेरे के रहे विमान सजाई रे। और चार जन ने अपने कंधा पे, चार जन ने धर कंधा पे, लो बेटा तुरंत उठाई रे। क्या बात है बेटा? इधर चार लोगों ने मिलजुल कर विमान बनाया और आज बेटा मोतीराम को अपने कंधा पे रख लिया, विमान बना लिया। और आगे आगे कौन चला? धेला कंडा लेकर खेमा, धेला कंडा लेकर खेमा, चली अंगारू भाई रे। और कछु समय के बाद वो भैया, कछु समय के बाद तुरंत बगिया में पहुंचे जाई रे। सभी नर नारियों की बारात चली है, दूल्हा को सजाया और आगे आगे जो है स्वागत वाला चल रहा है। धेला कंडा लेके जब बहन जो है बिटिया खेमा देवी चली, लोगों नजारा देखते ही आंखें पथरा गई, आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा भी दिन आएगा जब एक पत्नी अपने पति के लिए धेला कंडा लेके जाएगी। और तुरंत सभी भाई बहनों ने मिलजुल करके उस बगिया में एक चिता बनाने की तैयारी कर ली। चिता बनाने की तैयारी करने लगे और खेमा देवी वहां खड़ी है। कैसे चिता बनाए रे? ए जुर्मिल सब भैया, जुर्मिल सब भैया, ओ रहे बगिया में चिता बनाई। जुर्मिल सब भैया, कुछ बूढ़े बड़े भी खड़े हैं बीमारी के मारे, उन्हें खांसी भी आ रही है। जुर्मिल सब भैया, रह बगिया में चिता बनाई। जुर्मिल सब भैया, क्या बात है मुकेश बेटा? और बाबा पातीराम जी, देखना आगे क्या हुआ। चंदन लकड़ी दई चिनवाई, चंदन की लकड़ी लाए, चंदन लकड़ी दई चिनवाई। अरे घी और धूपवा में दई छुड़वाई। चंदन लकड़ी लाए और लोगों
जहां जहां तक पता चला मोतीराम खत्म हो गए, चारों तरफ से नर नारिया घी लाए और धूप लाए, बस चिता में छिड़वा दिया। मची हाय हाय दैया, मची हाय हाय दैया, रह बगिया में चिता बनाई, जुर्मिल सब भैया। और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, बाप मैया को तो दुख वो ही जाने, जाको जवान बेटा बाकी गोदी से चलो जाए। खेमा चिता पे बैठ गई छिन में। अब मैया खेमा देवी ने देर नहीं की है लोगों, अपने पति की चिता पर बैठ गई। खेमा चिता पे बैठ गई छिन में, जागो सतयत बाके मन में। और सुनो सबई भैया, अब खेमा बिटिया पति की चिता पर बैठ गई, हाथ जोड़ के सभी से कहने लगी, जो मरघट में लोग खड़े हैं, जो बगिया में खड़े हैं, सभी से कहने लगी, ओ भैया, मेरे भैया भतीजे, मेरे चाचा ताऊ, मेरे ससुर, मेरे देवर जेठ, सभी सुन लो।